सबसे पहले इस दुनिया में प्लास्टिक का उपयोग इंसानी सुविधाओं के लिए किया गया था, लेकिन आज के समय में ये प्लास्टिक इंसानी सुविधाओं के बदले उसकी समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा देगा, इस बात का उस समय पता नहीं था। लेकिन ये प्लास्टिक आया कहाँ से? इस प्लास्टिक की शुरुआत हुई कहाँ से? चलिए आज आपको बताते हैं। सुसैन फ्रैंकलिन ने प्लास्टिक के इतिहास पर एक किताब लिखी है। वे बताती हैं कि प्लास्टिक के इन्वेंशन से पहले दुनिया के पास कपास था, ऊन था, शीशा था, जूट और रबड़ भी थे। इसके अलावा जानवरों की खालों और उसकी सींगों का इस्तेमाल किया जाता था सामान को पैक करके इधर से उधर ले जाने के लिए। यानी कि प्लास्टिक पूरी तरह से जब नहीं था तब लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे और जानवरों की खालों का उपयोग करते थे, जानवरों की सींगों का उपयोग करते थे अपने सामान को पैक करके रखने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। प्राचीन काल में अमेरिकी एज़टेक सभ्यता के लोग रबड़ की मदद से चीज़ों को तैयार करते थे। ऐसे ही रोमन सभ्यता में जानवरों की सींगों का इस्तेमाल होता था और इन सभी तत्वों में एक चीज़ मिलाई जाती थी, वो चीज़ थी पॉलीमर। पॉलीमर किसी में बेहद सख्त होता था तो किसी में बेहद नर्म। जैसे हाथी दांत से बनाए हुए हैंडल में पॉलीमर लगा के उसे सख्त और टिकाऊ बनाया जाता था, ऐसे ही कई सींगों में सामान रखने के लिए कुछ चीज़ या फिर किसी पकड़ने वाली वस्तु को बनाने के लिए पॉलीमर का यूज़ किया जाता था। और वहीं साइंटिस्ट सामान रखने के लिए और वस्तु बनाने के लिए जानवरों का शिकार किया करते थे और जानवरों का शिकार करने के बाद बक्से, चाबियाँ, बॉल या फिर दूसरी तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन मांग के मुकाबले इन चीज़ों की सप्लाई बेहद कम थी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बेहद महंगी बिका करती थी। सुजैन अपनी बुक में बताती हैं कि 1860 के दशक में बिलियर्ड बॉल बनाने वाली एक कंपनी ने ऐलान किया कि यदि कोई व्यक्ति हाथी दांत की जगह कोई दूसरा तरीका हमें बताता है तो हम उसे $1 अरब देंगे। $1 अरब ये उस समय की सबसे बड़ी रकम थी। जिस समय हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, हम जानवरों को मार के उनकी खाल से, उनके दांतों से और उनके सींगों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाते थे। उस समय एक कंपनी ये ऐलान करती है कि जो व्यक्ति जानवरों को मारने के बजाय इसकी जगह कोई दूसरा विकल्प देगा, हम उसे $1 अरब का इनाम देंगे। उस दौर में हाथी दांत का इस्तेमाल बटन बनाने के लिए, ट्रे बनाने के लिए, छातों के हैंडल बनाने के लिए किया जाता था और ऐसे में अगर हाथी दांत के अलावा कोई दूसरा विकल्प चुन लिया जाता तो उस व्यक्ति के लिए एक नया बाज़ार तैयार हो रहा था, जो कि एक नए भविष्य की ओर उसे ले जा रहा था। सुसैन अपनी बुक में यह भी बताती हैं कि कंपनी का विज्ञापन देखने के बाद एक अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन वेल्सी हयात ने इसे चुनौती देते हुए मंजूरी ली और हयात ने कई तरह के प्रयोग के बाद, सालों की मेहनत के बाद हयात को सफलता मिली। जी हाँ, ये वही दौर था जब प्लास्टिक की शुरुआत हो रही थी। हयात ने प्रयोगशाला में सेल्यूलॉइड नाम का एक केमिकल बना लिया था। ये पौधों में पाया जाता है। सेल्यूलॉइड जल्दी ही बेहद लोकप्रिय हो गया। वहीं पुरुष सेल्यूलॉइड से बने हुए कमीज़ें पहना करते थे और वहीं महिलाएं सेल्यूलॉइड से बनी हुई कंघी से उस समय अपने बाल संवारा करती थी और धीरे धीरे ये बाज़ार में बेहद फेमस हो गया। इंसानों को एक ऐसी चीज़ मिल गई थी जिसमें वे कुदरत को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी ज़रूरत की सामान को बना सकते थे। आज प्लास्टिक को पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है, पर ज़रा सोचिए, जब सेल्यूलॉइड ईजाद किया गया था तो इसे कुदरत संसाधनों के रखवाले के तौर पर रखा गया था। यानी कि हथियार बनाने के लिए, जानवरों का शिकार रोकने के लिए सेल्यूलॉइड का उत्पादन किया गया। हाथी दांत से बनी हुई चीज़ों को बनाने के लिए सेल्यूलॉइड का उपयोग किया गया ताकि हम जानवरों का शिकार ना करें और सेल्यूलॉइड की मदद से अपनी ज़रूरत की चीज़ें बना लें। ये वही सेल्यूलॉइड है जिसकी वजह से हमें प्लास्टिक मिला। यानी सबसे पहले हमने प्रकृति को बचाने के लिए प्लास्टिक का इजाफा किया और आज हम जो है प्रकृति के दुश्मन प्लास्टिक को प्रकृति के लिए ही घातक मान रहे हैं।